सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके रजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस के पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने देखा था, टोटल 65 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। आज यहाँ पर हम पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पिछली क्लास की, दोस्तों आप जाके देख सकते हैं। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से, जड़ से, फल से या पत्तों से? तो कपास का जो रेशा प्राप्त होता है हमें, ये प्राप्त होता है उसके फल से। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, जिसे आज हम हाईवे के नाम से जानते हैं? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछे हुए प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? 5, 4, 3 या 2? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्लाइव, अल्मीडा, डुप्ले या आयरकूट? राइट आंसर है क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? जो मंत्रिमंडल प्रणाली है जिसमें आप संसद देखते हो, अलग अलग लोकसभा राज्यसभा है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, ठीक है। सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। और ये यही हो जाएगा, यही जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773, 1784, 1793 या 1813? राइट आंसर है 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712, 732, 710 या 786? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो राइट आंसर दोस्तों शाहजहां। वास्तुकला यानी कि जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, जैसे कि ताजमहल बनाया गया, ठीक है, तो ये सब शाहजहां के शासनकाल में होता है। अगर चित्रकला पूछता तो वो जहांगीर के शासनकाल में होता। अभी आगे इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 77 है, कार्ल मार्क्स कहां का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स दोस्तों जर्मनी का निवासी था। कहां का था? जर्मनी का। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ऑलरेडी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, क्योंकि एग्जाम वहां पे पूछा था पिछली क्लास में। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार का कम से कम 25 वर्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर उम्मीदवार 25 वर्ष से कम का है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन कौन है? तो उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है रेलवे, रोडवेज, वायु परिवहन या जल परिवहन? तो रेलवे जो है ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 83 है, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक?
तो भारतीय रिजर्व बैंक ही मुद्रा का नियमन करता है, मुद्रा की पूर्ति करता है, नोटों की सिक्कों की जो पूर्ति है वो यही करता है। तो 2018 में ही पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व या केंद्रीय उत्पाद शुल्क? तो जो भू राजस्व है ये राज्य सरकार इसको वसूलती है, तो इससे केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 85 है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है? एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका? तो राइट आंसर क्या है? एशिया। एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत भी आता है, चाइना भी आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे दोनों देशों के पास ही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला? तो ये सब क्या है? परंपरागत है, जो पहले से चले आ रहा है। पहले से मतलब परंपरागत, जैसे कि खनिज तेल हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, कोयला हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा के गैर परंपरागत या नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 87 है, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2018 में ही पूछे हुए सारे प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 88 है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना या न्यायिक पुनरावलोकन? कानूनों का क्रियान्वयन करना ये न्यायपालिका का काम नहीं, न्यायपालिका का काम केवल न्याय देना है, ठीक है। उसके बाद की जो काम है वो न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 89 है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, संसद को, निर्वाचन आयोग को या संसद व राज्य विधानसभाओं को? राइट आंसर है संसद को। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 90 है, तुजु के बाबरी की भाषा है? तो तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा है और ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। त से तुजुक और त से तुर्की, याद रखिएगा। 2019 में भी पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? अभी मैंने आपको बताया था कि वास्तुकला या स्थापत्य कला आपने देखा था, वो किसके समय में फला फूला था? शाहजहां के। और चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि इसे पेंटिंग का शौक था, ठीक है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने या सर जॉन शोर ने? राइट आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस ने। 2019 में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो देखिए 19 में, 22 में, 23 में, 3 बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये 1765 में हुई थी। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें से नकदी फसल कौन है? गन्ना, गेहूं, चाय या दालें? तो गन्ना है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न है, सब आप देख सकते हो लाइन से यहाँ। क्वेश्चन नंबर 95 है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में तारापुर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, धात्विक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं लोहा, तांबा, सोना या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97 है, संचार का साधन नहीं है? संचार का साधन जैसे कि टेलीफोन से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम बात कर लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इन सब से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो ये सब संचार के साधन है। लेकिन हेलीकॉप्टर यातायात का साधन है, जिससे हम आते जाते हैं, ये संचार का साधन नहीं है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? दोस्तों महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? 2022 में पूछे हुए प्रश्न है ये। तो इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 101 है, हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? तो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 102 है,
कालिंजर का दुर्ग स्थित है? बुंदेलखंड में दोस्तों ये स्थित है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं सभी को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 103 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत में आए थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांस या डच? तो पुर्तगाल के लोग आए थे, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों पारित हुआ था 1784 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए 3 सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 107, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1829 में जाकर के हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई? भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में, और प्रारंभ कब की गई थी? 1766 में। क्वेश्चन नंबर 109 है, 2019 और 2022 में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये। राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, रूबी है अभ्रक, तांबा, लोहा या कोयला? तो ये क्या है? अभ्रक है। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो भारत में टोटल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। पता नहीं क्यों दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो 111 टोटल है। अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको 111 राष्ट्रीय जलमार्ग मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो संचार का साधन अभी आपने इसी क्लास में देखा है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ईमेल, इन सभी के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जाने का काम करता है ये, यानी कि यातायात का काम करता है, ले जाने और ले आने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, सूर्योदय का देश कौन है? चीन, जापान, असम या गुजरात? तो जापान है। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, 7 टापुओं का नगर कौन है? कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली या मुंबई? तो राइट आंसर है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 116 है, एशिया का पेरिस है? जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड या भारत? राइट आंसर जो आएगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 117 है, मेरियाना गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो दोस्तों जो सबसे गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में ही है मेरियाना गर्त। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा डाकघर या पोस्ट ऑफिस है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? राइट आंसर है भारत में। क्वेश्चन नंबर 119 है, गगनचुंबी इमारतों का नगर है? यूएसए, चीन, जापान या भारत? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूएसए। क्वेश्चन नंबर 120 है, देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करते हैं, या कोई भी दिक्कत होती है देश में तो राष्ट्रपति ही सबसे पहले किसी भी चीज की घोषणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। संवैधानिक यानी कि संविधान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 122 है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। 543 तो चुन करके ही आते हैं, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 250, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों पिंडारियों का जो उन्मूलन है किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में, गार्डन सिटी है? यूएसए, जापान? ये दोनों तो देश के नाम है, कानपुर, इलाहाबाद। तो अगर हम भारत में बात करें, भारत में यहाँ पर देखिए कानपुर सिटी दिया हुआ है, इलाहाबाद सिटी दिया हुआ है, तो भारत में गार्डन सिटी हम कहते हैं बेंगलुरु को। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं दोस्तों।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इसी तरीके से प्रश्न पूछना चाहिए था। आप लोग इसका आंसर बताइएगा आप लोग के अकॉर्डिंग क्या है। लेकिन गार्डन सिटी जो हमारे भारत में है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन आ ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है वाइकिंग 1। वाइकिंग 1 यहाँ पर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, वाइकिंग 1। क्वेश्चन नंबर 128 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ही दो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, एक भारत दूसरा चीन। क्वेश्चन नंबर 129 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या अमेरिका। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 130 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर या कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों है यहाँ पर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो इस तरीके से टोटल 130 प्रश्न आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं हम उनको अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की भी क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके बनाया, अगर आपको ये चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहा करिए और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर बनाइए। दोस्तों सारे विषयों के क्लासेस की लिंक और सारे के सारे सीरीज के क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर आप ऐप को लेते हो, ऐप में कोर्स को लेते हो, तो ये जो सीरीज आप देख रहे हो राजन सीरीज और पवन सीरीज, दोनों ही सीरीज के आठों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे ऐप में। इनकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघुत्तरी, सारे लघुत्तरी प्रश्नों की। तो अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दोनों सीरीज को। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।